आज्ञा माता। भगवती आप सभी का कल्याण करे, जीवन में रंगत उमंगत लाए, सभी को पॉजिटिव वाइब्स प्राप्त हों, सभी की इच्छाएं पूर्ण हों, सभी के बच्चों में खुशहालमती आए, ऐसे ही हमारा शुभाशीषम है। खैर, हमें किसी से कोई बैर नहीं है, सभी अपने ही हैं, पराया कोई नहीं है। बहुत से बच्चों के हमें प्रश्न आते हैं कि कैसा स्वरूप भगवती का घर में रखा जाए, या फिर भगवती भद्रकालिका का किस प्रकार का स्वरूप जो व्यक्ति गृहस्थ हैं वो कैसे रख सकते हैं, कैसा स्वरूप घर के अंदर रख सकते हैं, किस तरह के स्वरूप की उनको घर में पूजा करनी चाहिए, तांत्रिकों के लिए भी, मांत्रिकों के लिए भी, गृहस्थों के लिए भी और साधना के लिए, है ना। कैसे स्वरूप की मतलब वो साधना कर सकते हैं, या कैसे स्वरूप की मतलब गृहस्थ जीवन में है तो आराधना कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम बताने वाले हैं कि माता के किस प्रकार के स्वरूप की घर के अंदर जो है पूजा की जानी चाहिए और क्या लाभ होते हैं। पहला तो गृहस्थों के लिए ही हम आरम्भ करते हैं ये चीज़। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं भाई, व्यूज़ को बढ़ाइए अच्छे से। और सब्सक्राइबर जो है बढ़ नहीं रहे हैं माँ की कृपा से, तो सब्सक्राइबर्स को भी बढ़ाइए फटाफट से, तभी जो है अच्छे से प्रॉफिट बताएंगे आप लोगों को। खैर, जो साधक हैं या फिर आम व्यक्ति हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, घर के अंदर करते हैं, गृहस्थ रूप में करते हैं। चलो, गृहस्थ जीवन है, हर समय इंसान बोलते हैं साफ नहीं रहता, सुचम नहीं रहती घर में कई बार, क्योंकि गृहस्थ जीवन है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की समस्या आती है। गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति के बीच में संबंध बनते हैं तो वो साफ नहीं रहते, एक समय रहते हैं नहीं भी रहते हैं। पहली चीज़, वो लोग जो मतलब तंत्र साधना के लिए भगवती की पूजा नहीं करते हैं, जो लोग सिर्फ भगवती को प्राप्त करने के लिए, अपने जो है कार्य को सिद्ध करने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सिर्फ भगवती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों को कैसा स्वरूप भगवती का घर में रखना चाहिए। उनको कभी भी भगवती का डरावना भयंकर स्वरूप घर में धारण नहीं करना चाहिए। काला स्वरूप कभी भी भगवती का घर में धारण नहीं करना चाहिए। कभी भी भगवती को काली चीज़ें उन लोगों को घर में चढ़ानी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जैसे काली उड़द की दाल हो गई, या फिर काले गुलाब जामुन हो गए, या काले अंगूर हो गए, तो ये चीज़ें मतलब उन लोगों को घर में भगवती को न चढ़ाना नहीं चाहिए। काला वस्त्र उनको घर में भगवती को चढ़ाना नहीं चाहिए। काले कपड़े भगवती को नहीं चढ़ाने चाहिए। काली चुनरी भगवती को उड़ानी नहीं चाहिए। नींबू की माला उनको घर में कभी माता को नहीं पहनानी चाहिए, जो गृहस्थ जीवन में है। और साधना वादना नहीं करते, भगवती के नॉर्मल आराधना करते हैं, चौकी लगाते हैं। काली चीज़ों से भगवती चिढ़ती है, काले रंग का कभी उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, उग्रता आती है इससे, घोर स्वरूप में व्यक्ति चला जाता है। घोर से कब वो अघोर में बदल जाए तो ये नहीं कह सकते। तो आप लोग अघोर थोड़ी हैं जो घोर स्वरूप में जाएंगे। तो घोर में घोरा अट्ठास परा, समझे ना, ये मतलब भगवती के ध्यान में घोरा अट्ठास परा मतलब उस स्वरूप में भगवती घोरा अट्ठास परा मतलब घोर में भगवती रणभूमि में मतलब रणचंडी बन करके विराजती है, अट्ठास करती है इसमें, मतलब दुष्टों को मारती है, मतलब रणचंडी बन के गरजती है। काला स्वरूप कभी भगवती का घर में नहीं होना चाहिए। भगवती का रंग जिसमें के अंदर भगवती की काली मूर्ति हो, या काला चित्र हो, या जीवा बाहर हो भगवती का, क्योंकि ललित जीवाम दिगंबरा में संचित महादेवी शमशान वासिनी, मतलब ऐसी देवी जिसकी जीवा बाहर हो, काला स्वरूप हो, घर में गले में नरमुंड माल धारण किए हो, दिगंबर स्वरूप में हो, कपड़े नहीं पहने हो जिस स्वरूप में, ऐसा स्वरूप कभी भगवती का घर में धारण नहीं करना चाहिए। ये स्वरूप घर के अंदर आपके नेगेटिविटी लाएगा ही लाएगा। शमशान वासिनी देवी का स्वरूप घर के अंदर कहलाता है। तो घर में शमशान का वास तो नहीं हो सकता, मरे हुए क्या घर में वास करते हैं? नहीं कर सकते। तो घर के अंदर कैसा स्वरूप फिर भगवती का रखा जाए? भगवती का वो स्वरूप घर के अंदर धारण करना चाहिए जो सभी के लिए सर्वोपरि हो। बोला जाता है नील वर्णा सदा पातु ध्यानु चक्र महेश्वरी, मतलब भगवती का वो नील स्वरूप सदा पातु, मतलब जिसके सदैव मैं पाँव में पड़ता है, उस नील स्वरूप के ध्यानु चक्र महेश्वरी, कि जिस भगवती का ध्यान मैं अपने हृदय चक्र में करता हूँ, इसका ये मतलब है नील वर्णा सदा पातु ध्यानु चक्र महेश्वरी। मतलब मैं जो है गृहस्थ व्यक्ति हूँ और मैं भगवती के पाँव में पड़ता हूँ, भगवती को नमस्कार करता हूँ, और ध्यानु चक्र महेश्वरी, मैं उस जो है भगवती का ध्यान करता हूँ जो मेरे सभी भवबंधनों के जो है चक्कर को तोड़ दे। तो नीला स्वरूप भगवती का, जिसमें भगवती का काला स्वरूप नहीं हो, नीला नीला स्वरूप हो, गोरा स्वरूप हो भगवती का, सफ़ेद स्वरूप हो, और भगवती की जीवा बाहर ना हो। रक्तम पिबंती मुहुम, मतलब जब भी जीवा बाहर निकालेगी तो खून मांगेगी। भगवती का कभी जीवा निकाला हुआ बाहर स्वरूप नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। जीवा निकाला तो काम खराब। तीसरा,
भगवती का एक हाथ अभय मुद्रा और जो है वर मुद्रा और अभय मुद्रा इस तरीके से होना चाहिए। वर मुद्रा, अभय मुद्रा, ये 2 हाथ होते हैं। एक हाथ में कटाशीष या फिर करतरी और एक हाथ में मुंडों की माला या फिर कटाशीष होना चाहिए महारानी के। भगवती जो है शिव या शव पे विराजमान नहीं होनी चाहिए। भगवती उपवन से आ रही है, अर्थात जो फूल के ऊपर भगवती, जबा कुसुम के फूल के ऊपर भगवती का स्वरूप विराजमान हो, या फिर भगवती सिंहासन पे यदि विराजमान हो, शिव ना हो ना ही शव उनके नीचे, मतलब उनके पाँव के नीचे या तो पुष्प हो या उनके नीचे जो है या आसन हो, दिव्य आसन हो जिसपे बैठी हो भगवती। तो ऐसा स्वरूप भगवती का धारण घर के अंदर करना चाहिए गृहस्थ लोगों को। मतलब उनको नील रंग होना चाहिए माता रानी का, सुंदर आभूषणों से भगवती सुसज्जित होने चाहिए, अच्छे कपड़े पहन रखे होने हो, भगवती ने जीवा भगवती के बाहर ना हो, गोरा स्वरूप भगवती का और आशीर्वादी भगवती दे रही है। तो ऐसा स्वरूप गृहस्थों को घर में भगवती का धारण करना चाहिए। दूसरा स्वरूप जो होता है मांत्रिकों के लिए, जो गृहस्थ तो है किंतु मंत्र जाप करते हैं, उनको कैसा स्वरूप धारण करना चाहिए? उनको जो दक्षिणेश्वर में जो भगवती विराजमान है, दक्षिणेश्वर पीठ कोलकाता जहाँ पे भगवती दक्षिण काली विराजमान है, तो उनको दक्षिण कालिका का स्वरूप घर के अंदर विद्यमान होना चाहिए, जिसमें भगवती की जीवा यहाँ तक हो। ये जो चिन्ह होता है ना, यहाँ तक भगवती की जीवा यहाँ तक हो, ऐसे। और अभय मुद्रा, वर मुद्रा दे रही हो भगवती, खड़ग और जो है मुंड धारण किए हो, प्रत्यंगिरा मुद्रा में एक पाँव शिव की छाती पे, एक पाँव जो है पीछे उनके, समझे, थाई पे। मतलब ऐसी स्वरूप उनको मांत्रिकों को धारण करना चाहिए, जो किसी भी प्रकार के मंत्र की सिद्धि करते हैं, किसी गुरु के थ्रू करते हैं। ऐसा स्वरूप मांत्रिकों को करना पड़ता है भगवती का धारण। अब आता है तांत्रिकों का स्वरूप भगवती का। वो कैसा स्वरूप भगवती का धारण कर सकते हैं? उनके लिए तो श्मशानालय वासी देवी का ध्यान होता है। वो तो ध्यान ही करेंगे, ध्याय काली के महामाय घोर रूपे, त्रिनेत्रा बहुरूपिणी चतुर्भुजा ललित जीवा पूर्णा चंद्र निभान नाम अनुपल श्यामा शत्रु संग विदारिणी नर मुंडम तथा खड़क वर्तधाम निर्भम रक्तवतना दुष्टाली घोरूपिणी ठासना देवी मुंडमल सिद्धात्मा महादेवी शमशानालय निवासिनी। तांत्रिक बोलते हैं ये बात, ये तांत्रिक वाणी है। हमें बड़ा आनंद आता है इसमें। ऐसी देवी जो अट्ठास कर रही है, खड़गों से जो है सभी का संहार कर रही है, बेड़ा गर्क कर रही है दुष्टों का, और रणचंडीवन के लहरा रही है, जो है भयंकर स्वरूप धारण किए है, भयानक स्वरूप में जो है भगवती अट्ठास कर रही है। नरमुंडों की माला धारण की है, वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया है, सभी आडम्बरों को फेंक दिया, बोले मुंडों की माला पहन ली और सब जो है आभूषण माला सब उतार मारे भगवती ने, समझे, भयंकर स्वरूप में बिल्कुल ऐसा स्वरूप। और शमशान में बैठी है, अट्ठास कर रही है, खून पी रही है और हंस रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। ऐसा स्वरूप तांत्रिकों को जो है सूटेबल होता है। यहाँ गृहस्थों के लिए, मांत्रिकों के लिए और तांत्रिकों के लिए तीनों स्वरूप हमने बताया। दिगंबर स्वरूप भी धारण कर सकते हैं मांत्रिक। तांत्रिक तो शमशान वाला वासनी का ही ध्यान करते हैं। अगर मांत्रिक विशेष है, भाव से जोड़ते हैं। तांत्रिक खतरनाक है, तांत्रिक कुछ भी कर सकता है। तो यही चीज़ है कि तंत्र साधना के अनुसार भगवती का स्वरूप यही विद्यमान है, तो इसी स्वरूप को विद्यमान कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सभी के लिए तो ऐसे ही स्वरूप का धारण करें जो सभी के लिए स्वीटेबल, सभी के लिए प्रॉफिटेबल हो, जिससे पॉजिटिव वाइब्स घर के अंदर आए, आप लोगों को भगवती के स्वरूप के बारे में पता चल सके और फ़ायदा ही फ़ायदा हो, मूल रूप में नुकसान ना हो किसी का भी। और तो यही हम मतलब कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो खैर, बहुत बच्चे हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, तो हमें व्हाट्सएप पे जो है दीक्षा के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी के लिए जो है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस कॉल के लिए। अगर प्रॉब्लम कंसल्टेशन है उसके लिए आप अपना जो है DOB, नेम प्लेस, गोत्र, फोटो वगैरह भेज सकते हैं। विदाउट फीस आपकी जो है प्रॉब्लम मेंशन की जाती है यहाँ। किंतु विवेक से काम लीजिए, हमें व्हाट्सएप पे देखिए, डायरेक्ट हमें कॉल ना करें, क्योंकि हम फ्री नहीं हैं इन सब चीज़ों के लिए। जब समय मिलता है हम तभी जो है सभी का रिप्लाई कर पाते हैं। तो आप भी हमारे साथ मिल करके चलिए। तो हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट फ़ोन ना करें, तो सभी से जो है हमारा ऐसे आग्रह है
तो सभी का माता रानी कल्याण करे। बेसिक कोर्स से जो जुड़ना चाहता है या दीक्षा ग्रहण करना चाहता है वो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, अपनी डिटेल्स भेजें, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। जय कामाख्या माता, जय महाकाल।